एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, रादर स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हम लोग खड़े हैं जिनके रिकॉर्ड्स खुद बताते हैं वो कितने ग्रेट स्पोर्ट्समैन हैं। लेकिन एक कंट्रोवर्सी के चलते उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसी को लेकर हम बात करेंगे आज रिद्धिमान साहा से, भारतीय क्रिकेटर। दादा, आपने एक ट्वीट किया था जो जहां पे किसी का नाम न लेते हुए किसी पत्रकार ने आपको धमकाया था, थ्रेटन किया था, ऐसा ही कुछ आपने लिखा था उसमें। मतलब मेरा मेन वही पॉइंट था कि जो मैं इतने साल से खेलने के बाद जो मैं कभी किसी के साथ वैसे बात नहीं किया, मतलब एज ए जर्नलिस्ट भी बोल सकते हो, नॉर्मल इंसान भी बोल सकते हो, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ नहीं अभी तक। तो ये होने के बाद मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि जैसे उसने मतलब लिखा है एसएमएस में, तो एक बार नहीं वो दोबारा हुआ है। तो वो देखने के बाद उन्होंने ये पहले भी किया था आपके साथ? हाँ, वो ट्विटर में मेंशन है शायद डेट वाइज। तो पहले एक था, फिर एक दो दिन बाद और एक था, वैसे कुछ। उनको बेसिकली चाहिए क्या था? एक इंटरव्यू? हाँ, नॉर्मली मैं सबको बोल रहा था कि इधर आके ग्राउंड के बाद ग्राउंड में खत्म करना चाहता था, मगर उनका थोड़ा डिमांड वैसा था कि वो स्काइप में या जूम में ऐसे कॉल में, जो मैं उतना एग्री नहीं था। वो लॉकडाउन के टाइम वो चला गया, अभी तो नहीं है, तो अभी सब जो हो रहा है इधर ही हो रहा था, तो मैं उसमें एग्री नहीं कर रहा था। सबको सेम समझता हूँ इसलिए, और नहीं वो थोड़ा पुश करा रहा था। मैं बोला कि घर में जाके अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं दूंगा, अगर नहीं दिया तो समझ लो कैसे। फिर उन्होंने आपको कॉल किया जो उसी मैसेज में लिखा है कि आपने कॉल बैक नहीं किया? हाँ, तो उसका कॉल आया था, मैं रिसीव, उस टाइम में आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, तो उसी टाइम कॉल आया था, तो वही दिन का बात है। और बाकी उसके बाद जो एसएमएस भेजा था वही, तो वो अच्छा नहीं लगा था बस। कहीं लगता है आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया दोनों के बीच में, या फिर उनका इंटेंशन ही ऐसा था कि मतलब मैसेज पॉइंट ऑफ व्यू ही थ्रेटनिंग था? नहीं, ये तो मतलब एसएमएस लिखने का टाइम उन्होंने क्या सोच के लिखा है वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मेरे पास जो मैसेज है उसका मीनिंग तो ये निकलता है कि मैं उनको नहीं दे के सही नहीं किया। थ्रेटनिंग जिसको कहते हैं। हाँ, तो इसको लेके आपने ट्वीट किया, लेकिन इस पत्रकार का आपने नाम नहीं दिया। हाँ, तो इसका कारण क्यों? मेरा पर्पस वही था कि ऐसे भी अभी का जमाने में भी ऐसे भी रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट कोई भी बोल सकते हो कि अभी भी वो है सबके बीच में, जो सबको जानना चाहिए कि ऐसे भी लोग भी होते हैं। तो ये शायद मे भी नेक्स्ट स्टेप कोई अगर लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई और कोई किसी को इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो एक बात बोलने से पहले दो बार सोचेंगे कि ये बात बोलना सही है कि नहीं, कौन कैसे रिएक्ट कर सकता है, मतलब हर एक का टाइम तो सेम नहीं होता है, टाइम दे पाएंगे कि नहीं, उसके हिसाब से अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना चाहिए सभी। हाँ, वही सबका एक मतलब लीगल वे, मतलब प्रॉपर वे होना चाहिए, जैसे नहीं कि तुम देखो नहीं तो तुम खराब हो गए। वैसे आपके करियर में आपको जाना जाता है आपके क्रिकेटिंग स्टाइल के लिए, आपके रन्स के लिए, ट्रॉफीज के लिए, लेकिन कंट्रोवर्सी, ये शायद आपके करियर में ये पहला ही कंट्रोवर्सी होगा जिसमें आपका नाम। कंट्रोवर्सी मेरा मतलब मोटिव नहीं था, मेरा सिर्फ लोगों को पहुंचाना। और मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि सब कोई फॉलो करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म में जाऊंगा तो सब कोई देखेंगे। तो लगता है सर कि ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो किसी भी स्पोर्ट में या फिर किसी भी फील्ड में जो इस प्रेशर में, इस दबाव में आ जाते हैं कि लोग ऐसे हैरेस करते हैं, थ्रेट करते हैं कि उनका करियर तबाह कर देंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसे ये केस होने के बाद मैंने सुना है कि ऐसे बहुत सारे केसेस पहले ऑलरेडी हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर इंसान के साथ जिन्होंने मे बी हाँ, तो ऐसे मतलब अगर इसके साथ भी नहीं हुआ तो किसी और के साथ हो गया होगा, तो वैसा होना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने वो किया है। तो और वैसे ही बोला है, और सेकंड ट्वीट में वो भी मेंशन किया कि और एक मौका या उनका पास अगर कोई रिग्रेट होने का जगह है, तो इसीलिए वो सेकंड ट्वीट है। और अगर उसमें भी चेंज नहीं हुआ तो मैं शायद दूसरा कुछ सोचूंगा। फिर उन्होंने अभी तक आपसे क्षमा या नहीं, तब तो अगर किया होता तो सेकंड ट्वीट नहीं करता। बीसीसीआई के पॉइंट, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे विषय में? बीसीसीआई मुझे वही पूछा कि नाम बोलने के लिए बोला है, मगर मेरा जो ट्वीट है उसका ही एलाबोरेट वर्जन में बीसीसीआई को मेल किया है, और सेम बोला बीसीसीआई कि हमेशा मेरे साथ है, तो अगर कुछ भी टाइम कभी भी अगर बोलना चाहते हो तो हमेशा। ओके, एक और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आप टेस्ट सीरीज खेल रहे थे हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, लेकिन आपका नाम इस बार का जो सीरीज होने वाला है इसमें नहीं आया। आपने कहा कि आपसे कहा गया था कि आपको टीम में रखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बोला। कहीं पे आया था कि बीसीसीआई की तरफ से आपको बताया गया था कि आपको टीम में रखा जाएगा? नहीं, रखा जाएगा ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि
जो मुझे बोला गया था साउथ अफ्रीका में कि श्रीलंका सीरीज के मैं कंसिडर नहीं होऊंगा, ऐसे बोला गया, रखा जाएगा ऐसे नहीं बोला। तो वैसे ही हुआ था, राहुल भाई ने वैसे ही पहले बोल दिया था। इवन उधर से आने के बाद चेतन शर्मा में भी सेम टाइप ही बोला है। तो वही मैंने बोला कि मैं सिर्फ जब बोला उन लोगों ने तो क्या कॉज है, मेरा परफॉर्मेंस इशू है कि फिटनेस इशू है या एज इशू है, और उन लोगों ने वही क्लैरिफाई किया कि हम लोग नया फेस देखना चाहते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी खेल चुके हो और अभी खेल नहीं रहे हो, एज ए सेकंड स्पॉट में ही हो। तो वही सौरव गांगुली के साथ बात हुई इस पूरे इन दोनों विषय को लेकर, ये ट्वीट और ये ड्रॉपिंग? नहीं, मैं सौरव गांगुली के साथ वैसे SMS में या कॉल में उतना बात होता नहीं है। हम जनरली जब सामने मिलते तभी बात होता है। अगर लास्ट मेरा बात हुआ था वही कानपुर टेस्ट के बाद, जो दादी ने मुझे SMS किया था। आपको ही पता है कि उधर वेल प्लेड और मतलब मैं साथ हूँ ऐसे टाइप का SMS। तो ये जैसे सेम लास्ट ईयर IPL खेलने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी वैसे एक वीडियो बनाया था मेरे लिए, तो मैं उसको जैसे मोटिवेशन टाइप लिया, तो वो SMS मेरा मोटिवेशन टाइप काम आया। तो मैं सोचा कि न्यूजीलैंड सीरीज में वो बोलने के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में जाने के बाद तुरंत अचानक कैसे चेंज हो गया। हाँ, तो वही मेरा शॉक। और एक आखिरी सवाल आपसे, क्रिकेट और इन सब चीजों के अंडर ही यंगस्टर्स जो पेयर प्रेशर के द्वारा जाते हैं, कभी कभार ऐसा कुछ भी हो जाए, ड्रॉप हो जाए या फिर कोई फोर्स करे उनको कुछ भी करने के लिए, वो रिद्धिमान साहा इन बच्चों को क्या कहेंगे कि कैसे फॉरवर्ड जाना चाहिए? मुझे तो लगता है जो अपना जो हम लोग जाना चाहते हैं अपना गेम के लिए, तो आप जितना अपना गेम में कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो उतना अच्छा है और जवाब उससे ही आप दे पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप मीडिया में या ऐसे कुछ बोल के वो फायदा होता है। हाँ, थोड़ी बहुत फायदा में भी हो सकता है, और जो अपना टैलेंट है उसको दिखाओ और आगे बढ़ते रहो। हमने बात की रिद्धिमान साहा से, जिन्होंने हमेशा अपना गेम सामने रखा है और क्रिकेट से ही, रन से ही और फील्ड पर परफॉर्मेंस देके ही अपना जवाब दिया है, और इस बार भी उनका दावा है कि वो वैसा ही करेंगे जो कोई भी मैटर हो क्यों ना। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय।